बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है अपना रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 6। ठीक, तो हम लोगों ने लास्ट में पे क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि भाई कितना न्यूक्लियाई खत्म हुआ है पर यूनिट टाइम। कितना न्यूक्लियाई खत्म हुआ है पर यूनिट टाइम। ए का न्यूक्लियाई कितना क्या है बी में पर यूनिट टाइम, उसे बोलते हैं हम लोग रेट, है ना, रेट ऑफ डिके। कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है ये रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। इस रेट को यहाँ पर एक नया नाम दिया गया, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी इज माइनस डी एन बाई डी टी, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जहां पर एन क्या बता रहा है हमको, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बता रहा है, कितने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक। दूसरी बात फिर मैंने क्या बताई थी, जो यूनिट होती है एक्टिविटी की वो डीपीएस होती है, बैकरल होती है, क्यूरी होती है, रदरफोर्ड होती है। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्टिविटी हो गई माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक। अब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो माइनस डी एन बाई डी, जो रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के। ठीक है, तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, लैम्डा इंटू एन लिख दिया। लैम्डा रिप्रेजेंट्स, या लैम्डा रिप्रेजेंट्स डिके कांस्टेंट, क्या है डिके कांस्टेंट, और एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, वेयर लैम्डा इज डिके कांस्टेंट। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर ये बात याद रखने की है, जिस तरीके से के जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन लैम्डा जो है, सॉरी, जिस तरीके से के टेम्परेचर पे डिपेंड करता था लैम्डा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, अच्छा इस अगर मैं क्या करूं, इस n को यहां भेज दूं और dt को इधर भेज दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, nt इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई क्यू माइनस लैम्डा इंटू टी। यही फॉर्मूला आएगा। हेयर हेयर एन नॉट रिप्रेजेंट्स क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली। अच्छा थोड़ा अच्छे से और लिख लेता हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए इनिशियली, और एंटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एट टाइम टी। टी टाइम पर कितने न्यूक्लियाई होंगे वो एन नॉट होगा। फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला आ गया था एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। जिस तरीके से फॉर्मूला आया था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, वही फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा वहां पर अब के का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, बच्चों याद है, के का फॉर्मूला आया था वन अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, के इज इक्वल, सॉरी के नहीं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ पर के को किससे रिप्लेस किया मैंने, लैम्डा से रिप्लेस किया। लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन, ए नॉट अपॉन ए टी था, मैं यहां लिख दिया एन नॉट अपॉन एन टी। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्यों रखा है। लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। समझ में आ गया, ध्यान, समझ में आ गया क्या दिक्कत है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी होता है, मैंने ए नॉट की जगह एन नॉट लिख दिया और ए टी की जगह एन टी लिख दिया। वहां पर ए की, ए नॉट और ए टी क्या थे, ए की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में और टी टाइम पर। यहाँ कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात हो रही है स्टार्टिंग एट टाइम टी। तो एन नॉट अपॉन एन टी, तो लैम्डा बराबर वन अपॉन टी एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। ये लैम्डा का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है, लैम्डा बराबर वन अपॉन टी एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। क्लियर है बच्चों, ओके। इसी ln को अगर log में बदले तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। लैम्डा बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। ये तुम्हें आता ही है बेटा। मैंने सिर्फ क्या किया है, ln को log में बदला है। ठीक है, एक्टिविटी समझ में आ गई। एक्टिविटी किसके इक्वल थी, एक्टिविटी इक्वल थी लैम्डा इंटू एन के इक्वल। अच्छा एक और बात है, ध्यान रखना, मैं यहीं पर लिख रहा हूं ए नॉट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट, और ए टी लैम्डा इंटू एन टी। कोई दिक्कत है क्या, ए नॉट क्या मतलब क्या है, ए नॉट का मतलब है इनिशियल एक्टिविटी, और ए टी का मतलब क्या है, एक्टिविटी एट टाइम टी। रेट की तरह ही है, अरे भैया, रेट अगर तुम्हें स्टार्टिंग में निकालना हो तो रेट क्या निकलते हो, के इंटू ए नॉट, आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट, और आर टी इज इक्वल टू के इंटू ए टी। सिंपल सी बात है, एक्टिविटी बराबर क्या होगी,
एक्टिविटी बटा रहा है लैम्डा इंटू एन। अगर स्टार्टिंग की एक्टिविटी निकाल रहे हो तो एन भी किस समय का रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग का रखना पड़ेगा। टी टाइम पर एक्टिविटी निकाल रहे हो तो एन भी किस टाइम का रखना पड़ेगा, टी टाइम का रखना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग में एक्टिविटी निकाल रहे हो तो एन क्या रखना पड़ेगा, एन नॉट। और अगर टी टाइम पर एक्टिविटी निकाल रहे हो तो क्या रखना पड़ेगा, एन टी। लैम्डा तो वही रहेगा, तो मैंने वही लिखा है, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो ए नॉट यानी इनिशियल एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन नॉट, और ए टी इज इक्वल टू एक्टिविटी एट टाइम टी दैट इज लैम्डा इनटू एन टी। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एन नॉट अपॉन एन टी को, चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी यहां रख के मैंने छोड़ दिया। ए नॉट बराबर लैम्डा इनटू एन नॉट और ए टी बराबर लैम्डा इनटू एन टी। ठीक है, ए नॉट क्या है, इनिशियल एक्टिविटी, और ए टी क्या है, एक्टिविटी एट टाइम टी। क्लियर है? ये सारी बातें हो गई हमारी रेडियो एक्टिव डिके की। ठीक है, दूसरे पैर आते हैं हम लोग, पर आते हैं बेटा। अगला क्या है अपना, हाँ जी बेटा यहाँ देखो, अब बात करेंगे हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टाइम इन व्हिच वन ऑफ हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटेड। अब ये तो सबको पता है हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा भी है। हाफ लाइफ मतलब ऐसा टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट क्या हो जाए, आधा हो जाए। वो टाइम जिस टाइम पर रिएक्टेंट कितना हो जाए, आधा हो जाए। तो ठीक है ना बेटा, जिस टाइम पर रिएक्टेंट आधा हो जाए, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, वही यहां पर आ जाएगा बेटा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो हाफ लाइफ होगी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, या ln 2 की जगह 0.693 अपॉन लैम्डा। शायद सब समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है क्या, कैसे आया, और चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, या 0.693 मतलब ln 2। और यहाँ के को रिप्लेस किससे कर दिया, लैम्डा से। वहां रेट कांस्टेंट था, यहाँ बोलते हैं डिके कांस्टेंट। अंतर दोनों में सिर्फ इतना सा है कि के तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, लेकिन लैम्डा टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, half life is of a radioactive substance is defined as the time in which one half of the radioactive substance is disintegrated। ऐसा समय जिस समय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अपने से आधा हो गया हो। ठीक है, if n not be the number of nuclei at t is equal to 0 then in half time the number of nuclei decayed will be n not। ठीक है, अगर n not पहले है तो क्या हो जाएगा, will be n not by 2, सॉरी गलत लिख दिया, लिखा हुआ है यहाँ पर। if n not be the number of nuclei at t is equal to 0 then in a half life the number of nuclei decayed will be n not, n not नहीं, n not by 2, थोड़ा गलती करी है इन लोगों ने। यहाँ क्या आना चाहिए, n not by 2 आना चाहिए। ठीक, ओके। ये बेटा एक फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, तो थोड़ा ध्यान देना। nt अपॉन n नॉट इज इक्वल टू हाफ की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। छोड़ो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप हमें समझ में आता है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं, हाँ जी, वैसे तो समझ में आ रहा होगा ये मतलब क्या, nt अपॉन n नॉट इज इक्वल टू हाफ की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। ठीक है, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ वो एक फॉर्मूला ये बताना चाह रहा हूँ, ये तुम्हें वैसे भी काम आएगा, केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आएगा, कि इन n half lives n half lives at is equal to a naught upon 2 की पावर n। n हाफ लाइफ के बाद at जो होगा वो हो जाएगा a naught अपॉन 2 की पावर n। सही है नहीं है, n हाफ लाइफ में, इजी है। और इसी को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहीं पर वो भी लिख सकता हूं। सिमिलरली nt इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n। ये बेटा आया कहां से, ये बेटा आया कैसे, ये आया देखो, ध्यान से देखो, एग्जांपल मैं बता रहा हूं तुम्हें। जैसे मान लिया रिएक्शन हो रही है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ए की कंसंट्रेशन है पहले ए नॉट, कितनी है, ए नॉट। एक हाफ लाइफ के बाद, टी हाफ के बाद क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई 2। फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाय 4। तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाय 8। चौथी हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाएगी,
ए नॉट अपॉन 16। समझ गए नहीं समझे? हाँ जी। एक हाफ लाइफ के बाद कितनी, पहले कितनी है ए नॉट, फिर कितनी हो गई एक हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई टू, आधा हो गया, और अगले हाफ लाइफ में और आधा हो गया, अगली हाफ लाइफ में और आधा हो गया, और अगली हाफ लाइफ में और आधा हो गया। ये क्या है, एक हाफ लाइफ में हो गई 2 की पावर 1, दूसरी दो हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 2, तीन हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 3, चार हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 4, यानी 16। एक हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 1, दो हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 2, तीन हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 3, और चार हाफ लाइफ के बाद 2 की पावर 4, और एन हाफ लाइफ के बाद ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन, वही मैंने यहाँ लिखा है। तो ए टी बराबर ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। तो एन हाफ लाइफ के बाद जो कंसंट्रेशन होगी वो 2 की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैं इसे और बता दूं, देखो जैसे रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है, ए की कंसंट्रेशन है 100 है, हाफ लाइफ दे रखी है इसकी 5 मिनट। कितनी? 5 मिनट। तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी आफ्टर 30 मिनट्स? फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की है। हाँ जी, हाँ भाई लोग, क्या बता रहा हूं, एक रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है पहले, ए की कंसंट्रेशन है पहले 100 मोलर। कितनी है? 100 मोलर। ये ए नॉट है। हम्म हाफ लाइफ है 5 मिनट, तो एटी कितना होगा 30 मिनट के बाद, एटी कितना होगा 30 मिनट के बाद। ठीक है, ये सवाल है अपना, एटी कितना होगा 30 मिनट के बाद, ये अपना क्वेश्चन है। तो बड़ा सिंपल है, अब देखो ये मैं इससे भी कर सकता हूँ। हाफ लाइफ कितनी है? 5 मिनट, और कितने टाइम के बाद पूछ रहा है? 30 मिनट के बाद। 30 मिनट के बाद मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई? 6 हाफ लाइफ हो गई। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, तो कितनी हाफ लाइफ हो गई? 6 हाफ लाइफ हो गई। देयर फोर एटी इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? बताओ क्लियर है नहीं है? इस फॉर्मूले को यूज कर लिया है मैंने बस। एटी बराबर ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन, एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, जैसे हाफ लाइफ थी 5 मिनट, और कितने टाइम के बाद पूछ रहा है? 30 मिनट के बाद पूछ रहा है, तो 30 मिनट में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी? 6 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो एटी आ जाएगा 100 की पावर, 100 अपॉन 2 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि पहली हाफ लाइफ के बाद 100 अपॉन 2, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 100 अपॉन 4 यानी 100 अपॉन 2 की पावर 2, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 100 अपॉन 8 यानी 100 अपॉन 2 की पावर 3, एंड सो ऑन। तो 6 हाफ लाइफ के बाद 100 अपॉन 2 की पावर 6 हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, तो ये अपना हाफ लाइफ हो गया। सिमिलरली ये अगर वहां यूज कर सकते हो तो यहाँ भी यूज कर सकते हो। एन टी बराबर एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन, एन टी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, एन नॉट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली, और एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये भी एक ही चीज हो गई। समझ गए नहीं समझे? सिमिलरली एन टी इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन। ठीक, वेयर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ठीक है, समझ गए होंगे बेटा, इजी है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। क्लियर है? चलो, तो यही सब कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, एन टी इक्वल टू एन नॉट, और यहाँ से एन टी अपॉन एन नॉट जो हाफ की पावर एन, हाफ लाइफ है 0.693 अपॉन लेमडा। और एक चीज और आ गई, अगला पॉइंट है मीन लाइफ। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, इस फॉर्मूले को याद रख लो। एवरेज लाइफ मैंने फर्स्ट ऑर्डर में अगर तुम्हें बताया ठीक है, वरना ध्यान दो यहाँ पर हाफ लाइफ एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं से बता दूंगा तुम्हें, मैं लिखा नहीं रहा हूं। एक एवरेज लाइफ को और याद रख लेना, एवरेज लाइफ होती है, अरे हाँ जी, एवरेज लाइफ होती है टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियाई। और फॉर्मूला जो आता है वो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का आता है, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है।
सारे बच्चे याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। एवरेज लाइफ बराबर 1/λ। एक नया फॉर्मूला हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी आएगा। फर्स्ट ऑर्डर जब काइनेटिक्स पढ़ी होगी तो मैं वहां पर मैंने मीन लाइफ या एवरेज लाइफ लिखा ही होगी। तो हाफ लाइफ के बाद एक एवरेज लाइफ और याद रख लेना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एवरेज लाइफ जो होती है वो 1/λ होती है, 1/k होती है, ध्यान रखना। होता कैसे, निकालते कैसे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। चलो वो भी मैं बता देता हूँ, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, द मीन लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब क्या है? एवरेज लाइफ का मतलब होता है बेटा कि कोई भी न्यूक्लियाई या कोई भी रिएक्टेंट कितनी देर तक जिएगा, मतलब कितनी देर तक रहेगा वो। ठीक है, अब हर न्यूक्लियाई की एवरेज लाइफ निकालनी है मेरे को। अब एवरेज लाइफ का मतलब क्या है कि कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल कर देते हैं अपॉन जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है, नंबर ऑफ एंटिटीज जितनी भी होती हैं, वही तो करते हो, है ना। तो यहाँ पर वही है कि हर न्यूक्लियाई की टोटल लाइफ अपॉन न्यूक्लियाई कितने हैं, सभी न्यूक्लियाई की जितनी लाइफ है उसको जोड़ दिया अपॉन न्यूक्लियाई कितने हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज लाइफ बोलते हैं। सभी न्यूक्लियाई की लाइफ कितनी है अपॉन न्यूक्लियाई कितने हैं। ठीक है, ये होती है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं देख लेता हूं। अब ये तुम ये बताओ, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग बिटवीन टी एंड टी प्लस डी टी आर इक्वल टू डी एन। भाई dn बाई dt क्या होता था? dn बाई dt होता था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dt टाइम में कितने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं, कितने खत्म हो रहे हैं, ये dn बाई dt का मतलब क्या होता था? dn बाई dt का मतलब होता था कि dt टाइम में कितने न्यूक्लियाई खत्म हुए। तो dt टाइम में न्यूक्लियाई खत्म हुए थे dn। तो t से लेके t प्लस dt टाइम में, मतलब वही कितने टाइम की बात हो गई है? ये बात हो गई dt टाइम की। t से लेके t प्लस dt मतलब क्या हुआ, कितना टाइम हो गया? dt टाइम हो गया। तो dt टाइम में कितने न्यूक्लियाई खत्म हुए हैं? dn खत्म हुए हैं। कितने खत्म हुए? dn। कितने खत्म हुए बेटा? dn ही तो खत्म हुए हैं, हाँ या ना? चलो मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं तुमको। मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, dt टाइम में कितने खत्म हुए हैं? dn, t और dt के बीच में dn खत्म हुए हैं। ठीक है, और बेटा dn बाई dt क्या था? हाँ बेटा, dn बाई dt क्या था? dn बाई dt था लैम्डा इंटू एन। तो dn कितना हो जाएगा? dn हो जाएगा लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी। कितना हो जाएगा? dn इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी। वही यहां पर लिखा हुआ है, dn इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन इंटू डी टी। और n को क्या लिख दिया इसने? n को लिख दिया एन नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी डी टी। ठीक है, चलो यहां से दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं अच्छे से बताता हूं। खत्म करो इसको, हम अच्छे से करते हैं। एवरेज लाइफ मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, एवरेज लाइफ निकाल लेते हैं हम लोग। एवरेज लाइफ होती कैसे, क्या होती है? हाँ जी, एवरेज लाइफ का मतलब है कि एवरेज लाइफ का मतलब है टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय, टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय टोटल न्यूक्लियाई। सभी न्यूक्लियाई की लाइफ कितनी है अपॉन न्यूक्लियाई कितने हैं। ठीक है, सभी न्यूक्लियाई की लाइफ कितनी है और न्यूक्लियाई कितने हैं, इसको हम लोग, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? एवरेज लाइफ बोल देंगे। ठीक है, हर न्यूक्लियाई की लाइफ कितनी है, एवरेज, ऑन एन एवरेज। ठीक है, ओके चलो फिर अब मैं बात करता हूं। अब मैं बोलता हूं कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग बिटवीन टाइम t एंड t प्लस dt। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इन टाइम dt इज इक्वल टू dn। भाई dt टाइम में, कितने टाइम में बेटा? dt टाइम में, मतलब t से लेके t प्लस dt टाइम के बीच में, t प्लस और t के t और t प्लस dt टाइम के बीच में, मतलब कितने समय में? dt टाइम में कितने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं? dn खत्म हो रहे हैं। इतने टाइम में dn न्यूक्लियाई खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इतने टाइम में dt टाइम में dn न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा,
अब डीएन न्यूक्लियाई अगर इतनी देर में खत्म हो जाते हैं, मतलब डीटी टाइम में इतने न्यूक्लियाई, मतलब इनकी लाइफ डीटी थी। डीएन न्यूक्लियाई की लाइफ सिर्फ कितनी थी? डीटी थी, क्योंकि इतने न्यूक्लियाई इस समय में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब हमने क्या लिखा था? अब हमने क्या देखा था कि भाई जो डीएन है कितने खत्म हो रहे थे, इक्वल टू डीएन, और वो कितना था? तो डीएन जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो खत्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं डीएन। ठीक है, डीएन बाई डीटी, क्या लिखा था तुमने बेटा? डीएन बाई डीटी, डीएन बाई डीटी आया था लैम्डा इंटू एन। ठीक है, तो यहां से डीएन कितना आ जाएगा बेटा? लैम्डा इंटू एन इंटू डी। ठीक है, तो यहां से dn कितना आ जाएगा? लैम्डा, n की जगह लिख दिया मैंने n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t और dt। लैम्डा इंटू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आया नहीं आया? dn बराबर लैम्डा इंटू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू dt। ये dn क्या है? ये dn है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इन टाइम dt। ठीक है, ये n क्या है? अरे भैया, जिस समय का रेट निकाल रहे हो उस समय का ही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिखोगे। तो t टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे? ये किस टाइम पर बात हो रही है? t और d प्लस dt के टाइम के बीच की बात हो रही है। तो t टाइम पर ये n क्या है? यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। ठीक है, ये एन टी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? एन टी, उस समय पर कितने हैं? तो उस समय पर है एन टी, और एन टी क्या होता है? एन टी होता है एन नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी। कहां से लिखा? यहां से लिखा। एन टी बराबर लिखा होगा मैंने एन नॉट इंटू ई माइनस लैम्डा टी, तो मैंने वही लिख दिया है। तो लैम्डा इंटू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू ये एन टी क्यों, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मतलब dt टाइम में इतने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इतने समय में इतने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे हैं। अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब हम लोग एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं। देयरफॉर एवरेज लाइफ इज इक्वल टू, एवरेज लाइफ क्या हो जाएगी बेटा? एवरेज लाइफ हो जाएगी अपनी क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है कितने? एवरेज लाइफ क्या? टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई। टोटल लाइफ कितनी है न्यूक्लियाई की? ये क्या हो रहे थे? ये खत्म हो रहे थे dt टाइम में, इतने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे थे। dt टाइम में इतने न्यूक्लियाई खत्म हो रहे थे। तो टोटल लाइफ कैसे निकलेगी? टोटल लाइफ निकलेगी कि भाई ये जो dn है, ये जो dn है, इस dn को इंटीग्रेट कर दिया जाए जीरो से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक, अपॉन एन नॉट। मतलब मैं इंटीग्रेट कर दूं इसको, किसको? लैम्डा इंटू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, कहां से कहां तक? जीरो से इंफिनिटी। और इस न्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं कितने? अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है कितने? वो एन नॉट न्यूक्लियाई है। कितने न्यूक्लियाई हैं? एन नॉट है हमारे पास, टोटल थे एन नॉट। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dn को। कहां से कहां तक? जीरो से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा टाइम की। ठीक है, ये तो क्या dn आया था, n निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट ही तो करना पड़ेगा। ये तो dt टाइम में इंटीग्रेट हुए। ये तो क्या हुए थे? ये इतने न्यूक्लियाई तो dt टाइम में खत्म हुए थे। ठीक है, तो t टाइम में कितने न्यूक्लियाई खत्म होंगे? dt टाइम में तो इतने न्यूक्लियाई खत्म हुए, तो t टाइम में अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा सबकी क्या लाइफ को, क्या करना पड़ेगा? सबकी लाइफ को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो सबकी लाइफ को ऐड अगर करोगे तो क्या आएगा? लैम्डा इंटू एन नॉट ई की, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। और टाइम की लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि जो जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो कभी भी रिएक्शन क्या नहीं होती? खत्म नहीं होती, खत्म होती है इन्फिनाइट टाइम में। तो टाइम की जो लिमिट है वो जीरो से इन्फिनिटी होगी। जब इसे तुम निकालोगे, वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एवरेज लाइफ का 1 अपॉन लैम्डा। यहां से जो एवरेज लाइफ आएगी वो अपनी निकल के आएगी बेटा 1 अपॉन लैम्डा, जो ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, ये जो सारा कुछ है ये कभी किसी ने ना पूछा है ना कभी पूछेगा।
ठीक है, ये कभी कोई नहीं पूछता ये चीज जो क्या करी है। पर ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो एवरेज लाइफ है वो 1/लैम्डा से निकलती है, 1/k से निकलती है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? बाकी हम लोग